जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 8 साइंस। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पहला जो एमसीक्यू है जो किया जा रहा है वो ये है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द लाइट ट्रेवल्स फास्टर, या फास्टेस्ट, सबसे तेज लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी? हवा में, पानी में, वैक्यूम में या प्रिज्म में? तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जो लाइट है वो ट्रेवल कर सकती है विदाउट मीडियम भी, यानी कि अगर स्पेस है, स्पेस से मुराद खला होती है, इसमें भी लाइट ट्रेवल कर लेती है, लेकिन जैसे वो मीडियम में आती है तो वो थोड़ा स्लो मूव करती है। तो हवा में फ़िलहाल मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा, अगर हम ज़मीन पे रहते हैं तो हम कहेंगे तेज़ स्पीड में ट्रैवल करती है। पानी में भी किसी हद तक हवा से तो कम ही करेगी। प्रिज्म तो और डेंसर मीडियम हो जाएगा ना, ग्लास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वैक्यूम लिखा हुआ है जिसे हम खला कहते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द वेरी राइट आंसर, क्योंकि वैक्यूम में जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। उसके बाद सवाल है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट हिट्स इट? यानी कौन सा ऐसा कलर है जो सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो दैट इज़ बेसिकली ब्लैक। तो यहाँ से मैं रेफरेंस दे सकता हूँ आपको, ब्लैक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। तो ये आप याद रखिएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, उसके बाद सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? यानी कौन सा ऐसा मिरर है जो कि बनाएगा इमेज को लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है? बेसिकली मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर ऑल ऑफ दीज? सो प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी सरफेस कुछ इस तरह की होती है, कनकेव टाइप, लाइक दिस। और लेट्स से दैट के ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से दैट इफ़ यू आर वॉचिंग योरसेल्फ इन अ मिरर, तो आप थोड़े बड़े नज़र आओगे, जाइगेंटिक नज़र आओगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इमेज इन अ प्लेन मिरर? यानी इसमें से जो है, अब आप बताओ कि क्या चीज़ सच होगी प्लेन मिरर के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्लेन मिरर है। इस पे लेट्स से दैट के आपके पास जो है ये ऑब्जेक्ट का पीछे एक इमेज सा बना है, और ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसका बिल्कुल एक इन्वर्जन है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, एक आपको नज़र आ रहा है। द इमेज साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम होगा। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इन दोनों का डिस्टेंस भी तकरीबन सेम होगा। वर्चुअल इमेज होगा, रियल नहीं होगा। इमेज इज अपराइट, स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही नज़र आएगा। एंड द इमेज लिटरली इन्वर्टेड, और आपको इन्वर्टेड नज़र आएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों मुझे जो आंसर लग रहा है दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ फॉर्म सेम शेप, साइज एंड कलर एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, राइट। व्हाट हैपन्स इफ व्हेन अ लाइट हिट्स अ शाइनी और स्मूथ सरफेस? जब लाइट एक शाइनी या स्मूथ सरफेस के ऊपर हिट करती है तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है जब लाइट हिट्स करती है शाइनी स्मूथ सरफेस को, जैसे पानी है, ग्लास है या पॉलिश है, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का नतीजा ये होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी एट द सेम एंगल एट इट हिट द सरफेस। सो द आंसर इज डी, इट इज रिफ्लेक्टेड, राइट। सो दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद सवाल है जी, हाउ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिलेटेड टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शॉर्ट हो गया, कम हो गया। तो ये ऐसा क्यों है? इट्स जस्ट बिकॉज कि डिपेंड्स अपॉन मीडियम, एयर और ग्लास।
तो यहाँ से हम इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम द एयर टू वाटर it bends towards the normal, the angle of incidence is greater than the angle of reflection, right? So when the light passes from the water glass to air, it bends away from the normal, and in this case the angle of reflection is greater than the angle of incidence. तो कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो रहा है, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल से. तो ये बात कहना कि कोई ग्रेटर होता है स्मॉल होता है, तो ये ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से. या इज ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन तो ले नहीं सकते, सेम भी नहीं ले सकते. तो आंसर नन ऑफ दीज लगा लें चुप करके, यही आंसर है इसका. सो व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इमेज ऑफ द बॉडी फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर से जो है आपको क्या मिलता है, एक इमेज, राइट, प्लेन बॉडी से, राइट, प्लेन मिरर से. It will be upside down, it will be in front of the mirror, it will be larger than the boy, it will be horizontally reversed left to right. तो प्यारे बच्चों इसमें ये जवाब ले सकते हैं कि it will be upside down, यानी अगर ये आपके पास एक कंगा है, कॉम्ब है और upside down बनेगा, ये भी जवाब सही नहीं है. It will be in the front of the mirror, आपको ये front of the mirror ही बनता हुआ नजर आएगा, ये बात भी ठीक नहीं है. Let's say that is the plane mirror. It will be larger than the boy. Definitely अगर boy है, छोड़ेंगे इसको, एक प्लेन मिरर है और आपके सामने ये बॉय खड़ा हुआ है, तो क्या इसका इमेज बड़ा सारा बनेगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने इसमें आपको कनकेव मिरर कहा था कि अगर ये करना है काम, आपने बड़ा इमेज बनाना है तो आपको एक कनकेव मिरर लेना होगा. इट विल बी हॉरिजॉन्टली रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यस, ये हो सकता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लेट्स से दैट ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे आपको एक कॉम नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो यहाँ पे एक लेफ्ट टू राइट आपको रिवर्स नज़र आएगा. जिस तरह ये अगर आप राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा आपको. उस तरीके से ये बात सही है. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो डी को टिक लगा लें. सो ये थे हमारे MCQs, होप सो समझ में आगे होंगे. अब चलेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करने के बाद. मैं हर वीडियो में कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक कर लें. अभी थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें, उससे भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की. इवन 2 थंबनेल्स आ रहे होंगे, जिसमें एक MCQs का थंबनेल होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, एक प्लेलिस्ट का होगा, एक सब्सक्रिप्शन का होगा. सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखें इस चैनल का भी. That's right. Thank you so much. Allah Hafiz.